ज्यादा नहीं मिला, इस वजह से अब जब मौका मिला है तो एक भी मौका नहीं गंवाते। मेरे वन ऑफ द सबसे होनहार स्टूडेंट, जो हमेशा हर जगह, हर सेशन, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में 100% उपस्थित रहते हैं, अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, अमेजिंग स्टूडेंट, डिजिटल रचयिता। आइए आपको मिलाता हूं विनोद राउत जी से। नमस्ते विनोद जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल रचयिता बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा फील करते हैं? सर फीलिंग मैं तो क्या शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है सर 10वीं तक की हुई। तो मेरे पिताजी, मैं जब 12 साल का था तभी एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे बहुत इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया सर। तो ये जो मुझे मुझे कभी डिप्लोमा या डिग्री तो नहीं मिली, लेकिन ये जब मुझे सर्टिफिकेट मिला सर, तो मैं बहुत भावुक भावुक हो गया था सबसे पहले। अब मैंने, मेरे फैमिली भी इतनी खुश हो गई कि बाप रे आपने इतना बड़ा काम कर दिया। इतना कम पढ़ने के बावजूद आपने ये करके दिखाया। मेरी बेटी वगैरह आपको मैं बताऊंगा वो मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरी बेटी, बेटा भी आर्किटेक्ट है, एमटेक है। दोनों को मैंने, मेरी वाइफ ने और मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा है सर। बेटी सीए है और हाँ सर। बेटा एमटेक है, हाँ सर। और आज आपने सर्टिफिकेट ले आए। हाँ सर बिल्कुल। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, आई लव दिस। वाओ, वाओ। विनोद जी, आपका अनुभव कैसा था? सर काफी काफी एज के बाद आपने फिर पढ़ाई शुरू की। इट्स नॉट एकदम इजी, बिल्कुल आई सर। कैन अंडरस्टैंड, इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल सर, सही बात क्या है। अनुभव रहा आपका ये सब करते समय? सर मेरे में पढ़ने की बहुत पहले से बहुत इच्छा जागृत होती थी। कुछ ना कुछ मैं सीखूं सीखूं, ऐसा कुछ कि मैं कुछ नया करने को देखूं। कुछ तो भी सीखना चाहिए ऐसा मुझे लगा। क्योंकि मैंने सर सही बताओगे, डिजिटल मार्केटिंग शब्द ही नहीं पहले सुना था। पहली बार ही मैंने सुना था। और डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, मैं बिल्कुल ठान लिया था कि मैं इस बार 30 डेज चैनल में डिजिटल रचयिता बन के दिखाऊंगा। मेरे वाइफ भी है मेरे साथ में भी, इसको भी जी। बोला था, देख बोला मैं इस बार डिजिटल रचयिता बनूंगा कुछ भी हो जाए। और सर जिस दिन आप पढ़ाते थे ना, उसी दिन मैं इम्प्लीमेंट करता था वो सभी चीज। मैं दूसरे फैंटास्टिक। दिन कभी नहीं जाने देता था वो। क्योंकि मुझे सीखना ही सीखना था उस दिन। मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता था। स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड सुनता था, आपका एफर्मेशन सुनता था। उससे मैं इतना, मुझे ऐसा लगता था कि कब सर की क्लास चालू होता और मैं कब वो क्या नया सीखने को मिलेगा। तो इतना एक्साइटेड हो जाता था सर। तो मुझे तो सर कैसा, पढ़ाई मैंने कभी कॉलेज स्कूल देखा नहीं इतना। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था सर कि लाइव मैं आपसे सीख रहा हूँ। तो मेरे लिए अमेजिंग। बहुत अलग ही अनुभव था सर। और अभी भी मैं कंटिन्यूसली, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपका एक आध कोई वीडियो नहीं दिखा सर। कुछ ना कुछ तो मैं आपका एक आधा घंटा 1 घंटा बिल्कुल देखता ही देखता हूँ। कुछ ना कुछ कोर्सेज देखते रहता हूँ और इम्प्लीमेंट करते रहता हूँ सर। मुझे एक सिंपल पोस्ट एक बनाना था सर मेरे, एक 2 साल पहले की बात था। 500 रुपये दिया था सर मैंने। अभी मैं वो 1 मिनट में बना लेता अच्छी से अच्छी पोस्ट। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। काबिले तारीफ है सर, जिसका पहले ही एजुकेशन की इच्छा पूर्ण न हुई हो और उसे जब मौका मिलता है तो वो मौका छोड़ता नहीं। जी सर। और सिस्टमैटिकली सीखें, रोज का काम रोज करें, फोकस्ड रहें, कंसिस्टेंट रहें। ऐसी कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में जो हम हासिल नहीं कर सकते, ये आप साबित कर रहे हैं। फैंटास्टिक विनोद जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय रचयिता बनने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, हाँ सर। एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। हाँ इन लोगों को थोड़ा गाइड कीजिए। आप बताइए इन्हें क्या क्या चीजों पर फोकस करना चाहिए ताकि ये रचयिता बन सके। सर, सबसे पहले तो आप जो 9 प्रिंसिपल्स आपके, उसको फॉलो करना चालू करो। क्योंकि आपके 9 प्रिंसिपल्स में इतना ज्यादा पावर है, अगर आप उसके ऊपर चलते हैं तो आप कोई भी काम करने से रुक नहीं सकते। उसके बाद में स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड, वो आप रोज सुनो। मैंने जब सब 30 डेज चैलेंज था ना, डेली सुनता ही था, बिल्कुल 100%, अभी भी सुनता हूँ। और आपका परफेक्ट। एक्लेमेशन तो 5 मिनट का, लेकिन लाजवाब है सर। नहीं, उसमें जो लास्ट वर्ड बोलते ना, वो मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बस ये शब्द मेरे मन में रहते थे कि मैं कर सकता हूँ। परफेक्ट। रोज का काम रोज कीजिए सर। तो कोई आपको, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको कोई डिजिटल रचयिता बनने से रोक सके।
और आप इतने सहजता से सिखाते हैं सर, जैसे उंगली पकड़ के सिखाते हैं आप। अरे इतना सहज कोई पढ़ाता होगा, मेरे को तो पता नहीं इतना, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, तो इतना अनुभव नहीं है। लेकिन मुझे तो आपके बारे में तो सर, मैं माइंड ब्लोइंग, आपका पढ़ाना बहुत जबरदस्त है। बहुत कम लोग हैं सर ऐसे दुनिया में जो पैसे के पीछे ना भागते हो, लोगों की जिंदगी बदलने के पीछे आप हो सर। आप काफी सारे थैंक यू लोगों सो की मच। जिंदगी आपने बदल दी है सर। मेरी बेटी भी है सर यहाँ पे, जो चार्टर्ड मिलाइए, अकाउंटेंट है अभी। मिलाइए। सब बस मुझे थोड़ा सा ही बोलना था। मतलब आपने इतना चेंज कर दिया पापा के लाइफ में। मैंने देखा है पापा को रात को 11-11 बजे तक के असाइनमेंट करते हैं, सुबह 4 बजे। मुझे ना एकदम वो स्कूल डेज की याद आ गई। जैसे कुछ कंप्लीट करना होता तो जो डेडिकेशन रहता था ना कि नहीं मुझे सबमिशन है मेरा, वैसे मतलब पापा ने इतना ज्यादा। और मतलब आप इतना इजीली समझाते थे। पापा ने कभी ऐसे कंप्यूटर यूज नहीं किया। पापा को कुछ भी नहीं आता था, ना सोशल मीडिया का कुछ यूज करना, ना नॉर्मल पेंट भी यूज करना नहीं आता था। बट आज पापा इतना कुछ कर लेते कि मुझे खुद नहीं आता इतना। नहीं और सर। अभी मैं तो उन्होंने शुरू किया है, अभी देखो आगे आगे क्या क्या करते हैं। उसके अलावा मतलब ऐसे जनरल डे टू डे लाइफ में भी इतने सारे चेंजेस आए, इतने छोटे छोटे चीजों में कि बता भी नहीं सकते, मतलब बहुत ज्यादा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आप पापा को सपोर्ट कीजिए, हिम्मत दीजिए, बिल्कुल। और देखो पापा क्या क्या कर रहे हैं अब। बिल्कुल सर। थैंक यू फैंटास्टिक। सो मच टू यू सर। थैंक यू so much for supporting थैंक him. यू। Thank you so much for promoting him, inspiring him, being with him. It means a lot. It means a lot. It means a यस। lot. Thank you so थैंक much. यू थैंक यू। विनोद जी, हाँ सर। धमाल मचा रहे हो आप, कमाल मचा रहे हो आप। इसी तरह करते रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, आपका गाइडेंस हमको मिल रहा, बहुत मैं खुशी हो रही 100% है। आपके साथ हूं। आप इसी तरह सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, और कहीं पर भी कुछ मेरे लायक हो जहां मैं आपकी हेल्प कर सकूं तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं, मेरी टीम, डिजिटल आजादी का पूरा परिवार आपके साथ है। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।